हेलो, आप लोगों का आज नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए, ये क्लास 10th का तीसरा चैप्टर है। इससे पहले 2 चैप्टर हो गया है। एक रियल नंबर पहला चैप्टर है और दूसरा पोलिनोमियल्स हो चुका है। आप लोग जो पोलिनोमियल्स के अंदर पढ़े थे वही चीज़ यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में पढ़ने वाले हैं। वहाँ भी एक लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़े थे, यहाँ भी एक लीनियर इक्वेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। बस चेंज इतना है कि वहाँ था लीनियर इक्वेशन इन ओनली 1 वेरिएबल, यहाँ पे है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वहाँ पे आपका क्या था, कोई इक्वेशन होता था और केवल एक वेरिएबल में होता था। आप देख रहे थे कि केवल x में अगर इक्वेशन होता था तो x में ही होता था, y में होता था तो y में ही होता था, u में होता था तो u में ही होता था, t में होता था तो t में ही इक्वेशन होता था। जो भी पोलिनोमियल्स होता था वो ओनली 1 वेरिएबल्स में होता था। वहाँ भी आप जीरोज निकालते थे और ग्राफ को भी देखे थे आपने पोलिनोमियल्स के अंदर। यहाँ भी आप लीनियर इक्वेशन में किसी लाइन का इक्वेशन दे देगा और वो लाइन क्या होगा, 2 वेरिएबल्स में होगा। अगर x होगा तो और कोई वेरिएबल्स x और y होगा तो समझ जाइए कि x और y तो 2 वेरिएबल्स हो गया ना। चलिए इसको जानते हैं, शुरू किया जाए इस चैप्टर को। इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को 6 बातें को पढ़ना है। ये सभी 6 बात को हम बारी बारी पहले 1 नंबर पॉइंट्स को पढ़ेंगे, फिर सेकेंड पढ़ेंगे, थर्ड पढ़ेंगे, फोर्थ पढ़ेंगे, फिफ्थ पढ़ेंगे और 6th पढ़ेंगे। 1-2 पॉइंट्स और है जिसको बोर्ड CBSE बोर्ड ने हटा दिया है अपने सिलेबस से, हमने भी यहाँ पे नहीं लिया। मान लीजिए आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम का तो अननेसेसरी का लॉट काहे लीजिएगा। जो चीज़ नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे वही जो अपने काम का होगा, फालतू चीज़ नहीं पढ़ेंगे। अगर बोर्ड ने ही उसको डिलीट कर दिया है तो काहे लिया जाए। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्या लग रहा है इस हेडिंग से आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है क्या? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल मतलब एक लाइन का इक्वेशन होगा और वेरिएबल 1 है। यहाँ पे अभी 2 वेरिएबल्स नहीं लिया है, ओनली 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्या होता था पोलिनोमियल्स के अंदर में? लीनियर पोलिनोमियल्स क्या हो जाता था, याद करिए, वेरिएबल पे पावर 1 होता था। डिग्री अगर किसी भी इक्वेशन का 1 होता था तो वो लीनियर इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल्स होता था कि नहीं। यहाँ भी लीनियर इक्वेशन का मतलब वही होगा। अगर लीनियर इक्वेशन का बात कर रहा है तो हम ये समझ जाएंगे कि डिग्री 1 होगा, वेरिएबल्स पे हायर पावर 1 होगा, वही लीनियर इक्वेशन होगा। देखिए आपका लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स का कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। क्या 2x + 4 लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? एकदम है। 2x + 4 कैसे है? वेरिएबल्स, इसमें वेरिएबल्स पे पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन है। वेरिएबल क्या है, यहाँ पे x है वेरिएबल, इस पे पावर 1 है, 1 से बड़ा नहीं है, तो ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल जैसे कि हेडिंग बात कर रहा है तो अभी तो x केवल 1 वेरिएबल है, 2x + 4 यह एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। ये दूसरा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, 3x + 4 = 0, 5x + 7 = 0 और 8x + 3 = 0। ये सभी किसका एग्जाम्पल है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का एग्जाम्पल है। चलिए इसका जनरल टर्म को देखते हैं और इसमें कुछ समझना होता है अपने को, वो सब चीज़ों को समझते हैं। जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का? जनरल फॉर्म हो जाएगा ax + b = 0, जहाँ पे a और b बिलोंग्स करेगा रियल नंबर को और a ≠ 0 होगा। ये बात लिखने का क्या जरूरत था? इस बात को लिखने का ये जरूरत था कि साहब आपका जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या है, x है और इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है। ये 2 = 0, 0 नहीं होगा कभी भी।
वेरिएबल्स का जो भी कोफिशिएंट होगा वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये जो x के पहले 2 है, x के पहले जो भी वेरिएबल्स के पीछे जो भी रहता है वो सभी उसका वेरिएबल्स का कोफिशिएंट कहलाता है। 2, 3, 5, 8 सभी क्या है, इस लीनियर इक्वेशन का कोफिशिएंट है कि नहीं है, लीनियर इक्वेशन के वेरिएबल का कोफिशिएंट है कि नहीं है। वही बात इन्होंने बोल रहा है कि a जो है ax प्लस बी इक्वल टू 0, यह जनरल फॉर्म है एक लीनियर इक्वेशन का, और जो कोफिशिएंट ऑफ x होगा वो 0 नहीं होना चाहिए कभी भी, a नॉट इक्वल टू 0, और a और b जो है वो बिलोंग्स रियल नंबर को करेगा। जो भी कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट होगा वो बिलोंग्स रियल नंबर को करना चाहिए। ये तो अपन ने पोलिनोमियल्स में भी खूब देखे थे। अगर कोई भी पोलिनोमियल्स होता था तो उसका कोफिशिएंट टर्म, जो भी वेरिएबल्स का कोफिशिएंट होता था वो, और जो भी कांस्टेंट टर्म होता था वो क्या होता था, रियल नंबर होता था कि नहीं, एकदम होता था। बस ये मतलब है इसका जनरल फॉर्म को लेने का। अब देख लीजिए सॉल्यूशन क्या होता है। एक नया टर्म हमको इंट्रोड्यूस करवाया गया कि सॉल्यूशंस बोल रहा है। सॉल्यूशंस के बारे में इतना बोल देंगे कि भाई आप पोलिनोमियल्स के अंदर क्या पढ़े थे, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल्स पढ़े थे। सॉल्यूशंस का मतलब तो यही होता है कि कुछ कुछ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स की तरह ही होगा, कुछ कुछ, एग्जैक्ट भी बोल दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होता था जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल्स, वेरिएबल का वो वैल्यू जिसपे पोलिनोमियल्स का वैल्यू 0 हो जाए, वही क्या होता था, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल्स होता था। यहां सॉल्यूशंस बोल रहा है, यहां सॉल्यूशंस का मतलब होता है कि वेरिएबल्स का वो वैल्यू जिसमें LHS इक्वल टू RHS हो जाए। मतलब क्या हुआ कि यह एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, मान लीजिए 8x प्लस 3 इक्वल टू 0, x का क्या वैल्यू होगा जिससे कि LHS इक्वल टू RHS होगा। LHS RHS क्या होता है ये पता तो है ना आप लोगों को, चलिए एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये राइट हैंड है, RHS इसको बोलेंगे, ये जो इक्वल टू के इधर है इसको RHS बोला जाता है, और इक्वल टू के इधर है तो ये लेफ्ट हैंड वाला पार्ट हो गया, इधर लेफ्ट हैंड हो गया, LHS हो जाएगा। ये RHS राइट हैंड है, इधर वाला पार्ट RHS होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा। तो वही सॉल्यूशंस का कहने का मतलब है कि वेरिएबल्स का वो वैल्यू जिसमें LHS इक्वल टू RHS हो जाए। मतलब क्या, अगर RHS में 0 है तो x का क्या वैल्यू रखे कि इस तरफ भी 0 हो जाए, LHS में भी 0 हो जाए, ये पूरा टर्म का वैल्यू 0 आ जाए, तभी तो 0 इक्वल टू 0 होगा। क्या जीरोज जैसा है कि नहीं है, एकदम जीरोज जैसा है। अगर मान लीजिए ये पहले वाले का हमको जीरोज निकालने के लिए बोल दिया, सॉरी सॉल्यूशंस बोला कि इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, तो सॉल्यूशंस क्या होता है आप लोग को अभी बताएं कि वेरिएबल्स का वो वैल्यू जिसमें LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 है, x का क्या वैल्यू यहाँ पे रखे ताकि इतना का वैल्यू, इस टर्म का वैल्यू LHS है ना, इस तरफ LHS है, लेफ्ट हैंड साइड के तरफ है, तो LHS का वैल्यू 0 हो जाए और वो RHS के इक्वल आ जाए। क्यों 0 होना चाहिए, क्योंकि RHS में 0 है तो इसको भी हम 0 करने का प्रयास करेंगे। जिस वेरिएबल के जिस वैल्यू पे LHS 0 होगा, RHS के बराबर हो जाएगा, वही उसका वैल्यू, वो वैल्यू उसका सॉल्यूशंस कहलाएगा। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशंस निकालने का कोशिश करते हैं। 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 है, इसका सॉल्यूशंस x निकालना है ना, इक्वल टू -4, 4 को उधर करिएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा कि नहीं। आप इसके अंदर -2 रखिएगा, मान लीजिए इस इक्वेशन के अंदर -2 रखते हैं x की जगह पे, 2 इंटू -2 प्लस 4 इक्वल टू 0 है, -4 प्लस 4 इक्वल टू 0, ये क्रॉस हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0। बताइए तो LHS इक्वल टू RHS हुआ कि नहीं हुआ। मतलब इस जो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है आपका, ये इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशंस क्या है, -2 है।
इस लीनियर इक्वेशन के वेरिएबल का वैल्यू क्या रखे, -2 वेरिएबल x इज इक्वल टू -2 रख दीजिए साहब, LHS इज इक्वल टू RHS कर देगा, वही आपका इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशंस हो जाएगा। अभी तक क्या क्या समझ में आया कि भाई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये चीज होता है, इसका जनरल फॉर्म ये होता है। और फिर किसी भी इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन हो या कोई भी इक्वेशन अभी आगे देखेंगे, उसका भी जीरोज निकालने का यही मतलब होगा। जीरोज निकालने का तरीका ही, सॉल्यूशंस निकालने का, देखिए जीरोज बार बार याद आ जा रहा है, सॉल्यूशंस निकालने का तरीका ही यही होगा कि सॉल्यूशंस क्या होगा, वेरिएबल का वो वैल्यू जिस पे LHS इज इक्वल टू RHS हो जाए। चलिए यहां लिख भी देते हैं, वेरिएबल का वो वैल्यू जिसमें LHS इज इक्वल टू RHS हो जाए। व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख दिए, इजी रहेगा। ऐसे ही नोट करिए, नोट्स आप ऐसा बनाइए कि भाई आपको समझ में आना चाहिए। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल लिया गया है, क्या बोल रहा है एग्जाम्पल, हाउ मेनी सॉल्यूशंस, कितना सॉल्यूशंस होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। भाई अगर लीनियर इक्वेशन है, ओनली वन वेरिएबल का एक लीनियर इक्वेशन है, तो उसका कितना सॉल्यूशंस होगा आप लोग बताइए ना। अगर पोलिनोमियल्स होता था, 1 डिग्री का लीनियर पोलिनोमियल्स होता था, तो उसका कितना जीरोज होता था, क्या वैल्यू आपका x का आता था, भाई एक जीरोज होता था, सॉल्यूशंस भी एक ही होगा। अगर लीनियर इक्वेशन है और वो भी वन वेरिएबल है, ओनली वन वेरिएबल है, तो केवल एक सॉल्यूशंस होगा उसका। यहां पे हम क्या बोल देंगे, वन सॉल्यूशन हो जाएगा, ओनली वन सॉल्यूशंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इससे पहले क्या देखे थे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल देखे थे। यहां भी इक्वेशन तो लीनियर ही है, वेरिएबल पे पावर 1 ही होगा, लीनियर का ही बात कर रहा है, लेकिन 2 वेरिएबल्स का बात कर रहा है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का बात बोला जा रहा है। भाई वेरिएबल्स का पावर तो 1 ही होगा, लेकिन वेरिएबल 2 होगा, वेरिएबल 2 होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आइए देखते हैं क्या क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, किस तरह से लिखा जाता है। देखिए 2x + 3y = 7, वेरिएबल पे पावर क्या है, 1 ही है, लेकिन वेरिएबल 2 है। देखिए x एक वेरिएबल हो गया और y एक वेरिएबल हो गया। इक्वेशन ओवरऑल क्या है, इक्वेशन ओवरऑल लीनियर है। क्यों लीनियर है, क्योंकि वेरिएबल पे पावर 1 है और दो वेरिएबल है x और y, तो इसी को बोला जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसी तरीका से देखिए दूसरा 4x + 6y = 8, ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तीसरा क्या है 9x + 8y = 7। चौथा क्या है 9x + 7y = 0। और पांचवा है 100x + 200y = 300। कुछ भी हो सकता है भाई, अगर केवल आपका जो वेरिएबल दिया हो उस पे पावर 1 होगा और वेरिएबल कोई भी चीज 2 हो सकता है, वो लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल 2 कहलाएगा। चलिए इसका जनरल, इसके भी जनरल फॉर्म को देखा जाएगा। आइए इसके जनरल फॉर्म को स्टडी करते हैं अपने लोग। क्या हो जाएगा इसका जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म हम ऐसे ले लेंगे, ax + by + c = 0। ax + by + c = 0। क्या यह भी अपना एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है क्या, एकदम है। यहां पे भी देखिए वेरिएबल पे पावर 1 ही है और दो वेरिएबल है इस इक्वेशन के अंदर, तो इसको बोल देंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और क्या क्या कंडीशन हो जाएगा, यहां पे देख लीजिए a और b ≠ 0 होना चाहिए।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई, जो ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और बी है कोफिशिएंट ऑफ वाई, वो जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम। क्या क्या बोल रहे हैं सर आप? अरे भैया ये जीरो नहीं होना चाहिए सेम टाइम पे, दोनों के दोनों, एक बार में कोई एक जीरो हो सकता है। ए अगर जीरो होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जीरो होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ वाई जीरो, मतलब बी जीरो नहीं होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ बी जीरो होगा तो ए जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। यहां पे हम बोलेंगे एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम कैन नॉट बी जीरो। सेम टाइम पे ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए। इसको आगे भी और देखेंगे क्या मतलब है, अगर कुछ कम समझ में आया है तो धैर्य बनाए रखे और आगे देखेंगे। चलिए, जहां पे क्या हो जाएगा, ए बी सी बिलोंग्स करेगा रियल नंबर को कि नहीं, ए बी और सी जो भी कोफिशिएंट टर्म होता है और कांस्टेंट टर्म वो रियल नंबर को बिलोंग्स करता है, ये अपन ने खूब पढ़ा है। यही हमारा क्या हो जाता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर कोई भी इक्वेशन में दो वेरिएबल होगा तो उसको इन टू वेरिएबल बोलेंगे, और पावर जो होगा उसके वेरिएबल पे वो उस तरीके का हम इक्वेशन बोलेंगे। पावर 1 है, इक्वेशन लीनियर होगा। कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करिए आप लोग प्लीज। चलिए, जैसे कि आप लोग को हम बोले थे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई, मतलब ए और बी जो नॉट इक्वल टू जीरो साइमल्टेनियसली या एट द सेम टाइम क्या नॉट बी जीरो जो बोल रहे थे, तो थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा। एक बार फिर से समझ लीजिएगा क्या था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ए एक्स प्लस, चलिए थोड़ा और यहां पे लेंगे, बीच में लेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू जीरो है, तो ए इजकल टू जीरो होगा तो बी नॉट इजकल टू जीरो होगा। ये पहला कंडीशन है। और एक कंडीशन क्या बनता है इसके अंदर, अगर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू जीरो है तो ए नॉट इजकल टू जीरो होगा, तभी जाके बी इजकल टू जीरो होगा। यही बात बोल रहे थे, एक ही में दिखाने के चक्कर में बोल रहे थे एट द सेम टाइम या साइमल्टेनियसली। देखिए क्या बोला जा रहा है, अगर लीनियर इक्वेशन है एकदम है इन टू वेरिएबल रहेगा तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर मतलब ए अगर आपका जीरो होगा तो बी जीरो नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए, बी जीरो नहीं होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जीरो होगा। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ वाई जीरो होगा, अगर बी जीरो होगा तो ए जीरो नहीं होना चाहिए। अगर कोफिशिएंट ऑफ वाई मतलब कि ये बी जीरो होगा तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए जीरो नहीं होना चाहिए। यही बात बोल रहे थे इससे पहले। चलिए, इसको अब जाके आपको क्लियर हुआ होगा, नोट कर लीजिए इस तरीका से भी, ताकि रिवीजन करते वक्त दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब क्या है इसका भाई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो इससे पहले हम पढ़वे किए हैं, जस्ट पहले अभी तो लिए हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक वर्ड इसमें बस जुट रहा है पेयर। पेयर का मतलब बस समझ जाइए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप लोग समझ ही चुके हैं कि भाई अगर कोई भी इक्वेशन होगा उसके अंदर दो दो वेरिएबल होगा तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। अब बताइए पेयर का मतलब देख लीजिए आप लोग, ये पेयर में है नहीं कि पेयर ही में ही तो है। ये आपका एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 2x प्लस 3y प्लस 7 इजकल टू 0 है, और एक 3x प्लस 4y प्लस 8 इजकल टू 0। मतलब कोई भी लीनियर इक्वेशन एक साथ दो लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया हुआ हो उसी को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलेंगे। एक नंबर में आपको देखिए दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, दो नंबर में आपको दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, तीन नंबर में भी दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। यही सब को हम क्या बोलेंगे, पेयरिंग में दिया हुआ है अगर लीनियर इक्वेशन तो उसी को बोल देंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका भी जनरल टर्म को देख ही लेते हैं ताकि कभी कोई दिक्कत ना हो आगे चल के। यार ये सेंसर इसका खराब हो चुका है क्या? जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा? जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0। दूसरा क्या हो जाएगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। यहां पे क्या हो जाएगा? a1 b1 नोट इजकल टू 0 एट द सेम टाइम, वही कंडीशन लगेगा। देखिए a1 अगर कभी 0 हुआ, 0 हो सकता है तो b1 0 नहीं होना चाहिए। b1 अगर 0 हो सकता है, होगा तो a1 0 नहीं होना चाहिए। चलिए a2 b2 नोट इजकल टू 0, ये क्या हो जाएगा? एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। चलिए इसका जनरल फॉर्म देख लिए। यही एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये पेयर में आया हुआ उसी का हम जनरल फॉर्म है। ये जनरल फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब भी इस तरीके का होगा तो हम क्या बोलेंगे? a1 और b1 0 नहीं होना चाहिए। इससे जस्ट पहले लिए थे कि नहीं लिए थे? देखिए इससे जस्ट पहले हम लिए थे, यही बात वहाँ पे बोल रहे हैं। अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था, लीनियर इक्वेशन इन केवल 2 वेरिएबल था, तो एक के लिए दिखा रहे थे कि भाई ए बी 0 नहीं होना चाहिए साइमल्टेनियसली। अगर एक बार में ए 0 होगा तो बी नहीं होना चाहिए, बी 0 होगा तो ए नहीं होना चाहिए। पेयर में है तो दोनों इक्वेशन के लिए, मतलब पेयर में है तो 2 इक्वेशन आया हुआ है, तो दोनों इक्वेशन के लिए हमको 2 बार दिखाना पड़ा है। यही बात बोला जा रहा है। जहां पे और क्या बोल देंगे? a1 b1 a2 b2 c1 c2 बिलोंग्स करेगा रियल नंबर को। ये बात तो चल ही रहा है। यही हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं आप लोग तो प्लीज एक काम कर लीजिए, आप लोग पॉज करके इसको पॉज करके आप लोग नोट करिए। चलिए ये क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व दैट x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज नॉट ए सॉल्यूशंस ऑफ द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन। मतलब x का वैल्यू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, थोड़ा सा किस क्वेश्चन में मिस्टेक है। हम मान लीजिए इसके लिए 2 इक्वेशन भी देना होगा क्वेश्चन को, वो इक्वेशन ही ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। 3x प्लस y इज इक्वल टू 11। और एक इक्वेशन ले लेते हैं 4x प्लस 9 इज इक्वल टू, अरे y लेना होगा ना, इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3। चलिए क्वेश्चन इतना दिया हुआ है, मान लीजिए बोल रहा है सॉल्व दैट x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन। मतलब बोल रहा है कि दिखाइए जो x का वैल्यू दिए हम और y का जो वैल्यू दिए हुए हैं वो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशंस तो नहीं ही है यार, इसमें पुट करिए ना x और y का वैल्यू, जो वेरिएबल का वैल्यू हमें मिला हुआ है वो पुट करने पे LHS इक्वल टू RHS होगा, तभी तो ये इसका सॉल्यूशंस होगा। तभी तो जो वेरिएबल्स का वैल्यू है वो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशंस होगा। अगर LHS इक्वल टू नॉट इक्वल टू RHS आ रहा है तो वो सॉल्यूशंस तो होगा ही नहीं। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। इसके अंदर पुट करिए, इसके अंदर पुट कर रहे हैं 3 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 11 है।
6 + 1 7 इज नॉट इक्वल टू 11 है। क्या LHS इक्वल टू RHS आया क्या? क्या कभी 7 11 के इक्वल होगा क्या? कभी नहीं हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। तो यहाँ तो ये एक इक्वेशन के लिए प्रूव हो गया। इसमें भी डाल के दिखा दे। चलिए यहाँ पे इसको करते हैं, x की जगह पे 2 और y की जगह पे 1 रखिए। 4 × 2 + 1 = 3 बोल रहा है। 8 + 1 = 3। क्या 9 इज नॉट इक्वल टू 3? कभी भी 9 3 के इक्वल आएगा क्या? कभी नहीं आ सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमने ये शो कर दिया कि भाई LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। चलिए एक स्टेप और लिख दीजिए क्वेश्चन को अच्छा लगने के लिए। RHS इज नॉट इक्वल टू LHS हो गया। तो ये तो अगर LHS RHS की इक्वल नहीं हुआ तो ये x = 2 और y = 1 सॉल्यूशंस नहीं है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए। LHS RHS नॉट इक्वल टू LHS। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पॉज करके नोट करिए प्लीज, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए सॉल्यूशन जो हम देख रहे थे कि वेरिएबल का वो वैल्यू होगा। हमने सॉल्यूशंस को देखा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। अब सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं लीनियर सॉल्यूशंस ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब भी कोई पेयरिंग में अगर लीनियर इक्वेशन आएगा तो उसका सॉल्यूशंस क्या कैसे होता है उस चीज को एक बार समझ लेते हैं। समझ चुके ही हैं लेकिन चलिए इन्होंने स्लाइड में दे रखा है तो इसको भी समझ ही लेते हैं। आपका एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है? a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा क्या है? a2x + b2y + c2 = 0। बी ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन x एंड y वेरिएबल। इन्होंने जो इक्वेशन दिया हुआ है उसके लिए बोल रहा है कि यह एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। एक साथ दो इक्वेशन आ रहा है तो इसको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे इन x एंड y वेरिएबल। ठीक है गुरुजी। अब क्या बोल रहा है? ए पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ x एंड y व्हिच सैटिस्फाई बोथ द लीनियर इक्वेशन is called a solution of the given pair of linear equation। मतलब एक पेयर ऑफ वैल्यूज आएगा x और y का, मतलब x का जो वैल्यू आएगा और y का वो इस पेयरिंग में रहेगा। तो यही x और y जो वैल्यू आएगा यही सॉल्यूशंस हो जाएगा जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वह इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आप ऐसा कोई x का वैल्यू लीजिए जो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और y का एक वैल्यू लीजिए जो इस दोनों y के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वही इस दो इक्वेशन का सॉल्यूशंस हो जाएगा। वही बात इन्होंने लैंग्वेज में बोल रखा है। चलिए अब थोड़ा सा एक चीज और आगे देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने दे रखा है x + y = 4, x - y = 2। अब हमको बताइए इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दो इक्वेशन एक साथ आ रहा है, एकदम आ रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इसका सॉल्यूशन देखने के लिए साहब x का ऐसा वैल्यू लीजिए जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और y का भी ऐसा वैल्यू लीजिए जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। आपको दिख रहा है क्या? हमको दिख रहा है x = अगर आप 3 ले लेते हैं और y = 1 ले लेते हैं तो देखिए इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। इस दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का x = 3 और y = 1 इसका सॉल्यूशन है। कैसे है? आप x = 3 रखिए, 3 रखिए, y = 1 रखिए, 3 + 1 4 हो जाता है। 4 = 4 हो रहा है कि नहीं? LHS = RHS हो रहा है कि नहीं? अगर आप x = 3 रखते हैं, y = 1 रखते हैं, 3 - 1 2 हो जाएगा। 2 = 2 हो रहा है कि नहीं? LHS = RHS हो रहा है कि नहीं? अगर LHS = RHS हो रहा है तो यह दो वैल्यू जो x और y का है ये क्या है? पेयर ऑफ सॉल्यूशंस है इस दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं साहब। अभी आगे बहुत देखना है सॉल्यूशंस वगैरह के बारे में। जितना जो समझ में हम आई होप आप लोगों को बहुत बढ़िया से आया ही होगा। इसको नोट करिए पॉज करके, अभी आगे और देखना है। चलिए अब देखिए सॉल्यूशंस को बताने के लिए इससे पहले हम एक चीज लेते हैं। तो चलिए तो हमको एक बात बताइए, x + y = 2 है ये क्या है?
एक लीनियर इक्वेशन है, एकदम है, इनटू वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। अब हम बोले इसका सॉल्यूशंस हमको बताइए, हम बोले कि इसका सॉल्यूशन बताइए, आप क्या बोलिएगा? सर x और y का वो वैल्यू होना चाहिए जो इस इक्वेशन के LHS इक्वल टू RHS कर देगा, मतलब x इज इक्वल टू 1 रख दीजिए, y इक्वल टू 1 रख दीजिए, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 इक्वल टू 2 हो ही रहा है, LHS इक्वल टू RHS हो जा रहा है, मतलब 1 और 1 इसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशंस होगा, एकदम हो जाएगा, केवल 1 और 1 ही होगा, बहुत सारा होगा। देखिए हम कैसे दिखाते हैं, अगर आप x इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं और y इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, 1 + 1 2, 2 इज इक्वल टू 2 हो रहा है। अगर आप x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो भी हो रहा है, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो भी हो रहा है। अगर आप x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू -2 रख रहे हैं तो भी हो रहा है, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 4 रख रहे हैं तो भी हो रहा है। और निकाल देते हैं, चलिए, अगर आप x इज इक्वल टू 1.5 और y इज इक्वल टू 0.5 रख रहे हैं तो भी हो रहा है कि नहीं? 1.5 + 0.5 2 हो जाएगा और LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। अगर आप x इज इक्वल टू 1.75 और y इज इक्वल टू 0.25 रख रहे हैं तो भी ये होगा कि नहीं होगा? बताइए, एकदम हो जाएगा। 0.25 और 1.75 इक्वल टू प्लस करिएगा 2 हो जाएगा, मतलब और भी होगा, और भी थिंक करने पे आपको मिल जाएगा। इसका तो हम ये कह रहे हैं कि इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। कोई भी लीनियर इक्वेशन का कभी सोल्यूशन नहीं भी होगा, कभी एक सोल्यूशन होगा, ओनली 1 सोल्यूशन होगा, और कभी बहुत सारा मेनी सोल्यूशन होगा, कभी इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकता है। इसी के लिए हमको क्या, अगर कोई ऐसा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल दे दिया और उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है या सॉल्यूशंस नहीं है या 0 सॉल्यूशंस होगा, तो क्या उसको चेक कर करके देखना होगा? क्या, कितना बार चेक करिएगा? अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन करके देखना होगा, तब तो घंटों लग जाएगा। इसी के लिए हमको एक मेथड दिया गया कि अलजेब्रिक मेथड से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशंस को बता सकते हैं अलजेब्रिक मेथड से। हम देखिए अब आगे यही पॉइंट पढ़ने वाले हैं कि अलजेब्रिक मेथड से कैसे किसी भी लीनियर इक्वेशन का हम सॉल्यूशंस को झट से 2 सेकेंड में बता देंगे कि भाई उसका सॉल्यूशंस नो सॉल्यूशंस होगा या ओनली यूनिक सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशंस हो गया, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। आइए इसको नोट करिए, आगे देखते हैं। चलिए, ये तो कुछ ज्यादा आगे आ गया। चलिए, अलजेब्रिक मेथड से हम सॉल्यूशन को देखने का कोशिश करेंगे। a1x + b1y + c1 = 0, यह एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। a2x + b2y + c2 = 0, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल दिया हुआ है। अब अगर इस दोनों लीनियर इक्वेशंस के हमको सॉल्यूशंस देखना होगा तो क्या करिएगा, x और वैल्यू को रख रख के चेक करिएगा। एक तो ये मेथड है, इस तरीका से आप चेक करिए, और एक दूसरा मेथड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हमको अलजेब्रिक मेथड क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। a1/a2 नोट इक्वल टू, अगर b1/b2 हो रहा है तो यूनिक सॉल्यूशंस होगा। यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है? ओनली 1 सॉल्यूशन होगा। तब क्या होगा? ओनली 1 सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर a1/a2 मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ x पहले वाले इक्वेशन का और कोफिशिएंट ऑफ x दूसरे वाले इक्वेशन का हम क्या कर रहे हैं? रेशियो ले रहे हैं। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 c1/c2 कर देते हैं, और ये सभी रेशियो इक्वल आ रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएगा, बहुत सारा सॉल्यूशंस हो जाएगा। इसको याद करना होगा आपको, दिमाग में बिठाइए, याद समझ लीजिए, याद हो ही जाएगा। 1-2 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। a1/a2 कर रहे हैं और वो नोट इक्वल टू आ रहा है b1/b2 के, तो हम बता देंगे कि भाई इस 2 लीनियर इक्वेशन जो हमको दिया हुआ है इसका यूनिक सॉल्यूशंस होगा, ओनली 1 सॉल्यूशन होगा। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो रहा है तो हम बता देंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नोट इक्वल टू c1/c2 आया तो हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन होगा,
कोई भी सलूशन नहीं होगा, एक भी सलूशन नहीं होगा। ऐसा भी लीनियर इक्वेशन पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल है, जिसका LHS इक्वल टू RHS होगा ही नहीं। इससे पहले हम जो क्वेश्चन लिए हुए थे आपने देखा कि LHS नॉट इक्वल टू RHS आया था, तो वहां हम बोल देंगे कि भाई नो सलूशन। तीनों चीज का तीन ही कंडीशन दुनिया में संभव है किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को बताने के लिए। इस तीन कंडीशन को आप याद रखिए ढंग से। अभी सेशन को पॉज करिए, पहले इसको भी समझ लीजिए, फिर पॉज करके सारे चीज को एक बार याद कर ही लीजिए, फिर सेशन में आगे बढ़िए, देखिए कितना मजा आता है। चलिए, इसके लिए और क्या चीज बोला गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। अब दो चीज और होता है, सॉल्युबिलिटी का कंडीशन, अगर कंसिस्टेंट होगा और इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट कब होगा, या तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, केवल एक सॉल्यूशन होगा तो भी हम कंसिस्टेंट बोलेंगे, या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा तो भी कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट बोल देंगे। ये याद रखना बहुत इजी है कि नहीं है, कोई टफनेस नहीं है। कंसिस्टेंट का बात करेगा हम समझ जाएंगे, या तो एक भी सॉल्यूशन हो गया या बहुत सारा सॉल्यूशंस हो गया, वो कंसिस्टेंट के अंदर आएगा। इनकंसिस्टेंट होगा जब सॉल्यूशंस होगा ही नहीं, कुछ नो सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कंसिस्टेंट का बात करेगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो ये अलजेब्रिक मेथड आपको बता ही दिया गया है, रेशियोज नॉट इक्वल होगा। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, रेशियोज इक्वल होगा सभी। नो सॉल्यूशन होगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हो जाएगा, और वो इनकंसिस्टेंट के गिनती में आएगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अलजेब्रिक मेथड से। देखिए, अभी ज्यादा दिमाग मत लगाइए, इसको आगे और आप लोगों को क्लियर किया जाएगा। आप तो इतना ध्यान में रखिए कि भाई आप x और y का वैल्यू थिंक करके फिर उसमें पुट करके देखिएगा कि एक सलूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि बहुत सारे आ रहा है, तब बता पाते आप। लेकिन अलजेब्रिक मेथड ने आपको ऐसा टूल दे दिया है कि आप रेशियोज को कंपेयर करिए। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ गया, मतलब हम खट से बोल देंगे भाई एक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन होगा। इक्वल टू सभी रेशियो आ रहा है, बोल देंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। और यहां आकर केवल C1/C2 नॉट इक्वल टू इतना के रेशियो के होगा तो बोल देंगे नो सोल्यूशन होगा। अगर एक भी सोल्यूशन हुआ या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, अगर सोल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। इसको पॉज करके नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखिए क्या बताया गया था अलजेब्रिक मेथड से। तो हमको वो उसके कोफिशिएंट के रेशियोज को कंपेयर करके तो हम सॉल्यूशंस बता पा रहे थे, लेकिन क्या होता है उसके अंदर खेल, उसका अगर आपको ग्राफिकल मेथड से दे दिया जाएगा तो कहीं घूम ना जाए, इसीलिए ग्राफिकल मेथड को भी देखेंगे और उस मीनिंग को भी समझेंगे कि आखिर वन यूनिक सॉल्यूशंस क्यों हो रहा है। और जब यूनिक सोल्यूशन हो रहा है तो घटना क्या हो रहा है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो रहा है तो क्या घटना हो रहा है, और नो सोल्यूशन जब सोल्यूशंस हो ही नहीं रहा है तब क्या घटना हो रहा है, उस चीज को देखेंगे। चलिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन का। द टू लाइन्स इंटरसेक्ट इज एट वन पॉइंट। अगर दो लाइंस है, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यह एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, यह दूसरा लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो लाइन क्या है, इंटरसेक्ट है, एक दूसरे को कट कर रहा है कि नहीं, इस पॉइंट पे एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, एक दूसरे को इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब हम क्या बोल देंगे, अभी आगे देखते हैं। चलिए, लाइन्स आर इंटरसेक्ट है। जब लाइन्स इंटरसेक्ट हो रहा है तो इसी व्यू को हम क्या किए, यहां पे उठा के रखे हैं। देखिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हटा दिए हैं ताकि समझने में इजी हो। L1 और L2 है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन होगा।
एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसीलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ओनली 1 होगा। अगर कोई भी लाइन जितने पॉइंट पे कट करेगा उतना सॉल्यूशन होगा, कट नहीं करेगा वही कंडीशन बनता है नो सॉल्यूशंस का। इसमें बने रहिए और देखिए कितना मजा आ जाता है। अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है लाइन एक दूसरे को, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1 हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और वहां अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता था, यूनिक सॉल्यूशन होने पे क्या हो रहा था, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता था। यूनिक सॉल्यूशंस के लिए अलजेब्रिक मेथड क्या था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन रहा था, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 बन रहा था। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 बनता था तो सॉल्यूशन यूनिक होता था। अब हम ये बोल सकते हैं कि भाई लाइन, अगर कोई दो लाइन है और वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, ऐसा भी बोल सकते हैं। यहां से ऐसे ग्राफिकल मेथड से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो वहां से आप ये देख के केवल बोल देते हैं, बोल सकते हैं कि भाई दो लाइन जो है वो अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। अब जाके सोच पा रहे हैं कि नहीं? इससे पहले आप नहीं सोच पा रहे थे कि अगर कोई भी दो इक्वेशन का सॉल्यूशंस अगर केवल एक सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 है, यूनिक सॉल्यूशन होता था तो क्या खेल चल रहा था, नहीं सोच पा रहे थे। लेकिन यहां पे अब आप सोच पा रहे हैं कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो वह दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये मीनिंग है अंदर तक समझ के पढ़ने का। चलिए, और एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसका क्या कंडीशन बनता था, अलजेब्रिक कंडीशन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। और अगर यूनिक सोल्यूशन होगा तो सिस्टम कंसिस्टेंट होता था कि नहीं, कंसिस्टेंट हो जाएगा। और इसको आप इंडिपेंडेंट, एक टर्म और जोड़ लीजिए यहां पे, ये इंडिपेंडेंट भी बोला जाएगा। अगर मान लीजिए इंडिपेंडेंट बोलेंगे तो हम समझ जाएंगे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1 है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो उसको इंडिपेंडेंट बोला जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, द टू लाइंस आर पैरेलल दैट इज दे डू नॉट इंटरसेक्ट। मतलब दो लाइन है और वो पैरेलल है और वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है एक दूसरे को। देख लीजिए, आपका एक लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, दूसरा लाइन ये a2x प्लस b2y c2 इक्वल टू 0 है। ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है, एक दूसरे के पैरेलल है। अगर ये इनफाइनाइट तक इसको एक्सटेंड करिए, कभी टच या कट एक दूसरे को नहीं करेगा। चलिए यहां इसका देखते हैं, लाइन्स आर पैरेलल बोला जा रहा है, L1 है और L2 लाइन है, पैरेलल है। और अगर लाइन पैरेलल है तो वहां पे नो सॉल्यूशंस हो जाएगा। लाइन अगर कट या टच नहीं कर रहा है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 0 होगा, नो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा। और जब सॉल्यूशंस नहीं होता था तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बनता था, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होता था और वो नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाता था। और अगर सॉल्यूशंस नहीं होता था तो इनकंसिस्टेंट भी बोलते थे कि नहीं हम। तो जब लाइन पैरेलल होगा तो हम बोल देंगे नो सॉल्यूशंस और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब आपको पता लग रहा है कि भाई नो सॉल्यूशंस होने पे ग्राफिकली क्या खेल हो रहा था। इससे पहले आपको पता नहीं लग रहा था, आप पढ़ तो रहे थे लीनियर इक्वेशन के बारे में, लेकिन सॉल्यूशंस अगर नहीं हो रहा था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि अगर दो लीनियर इक्वेशन है और उस दोनों का सॉल्यूशंस अगर 0 है, सॉल्यूशंस अगर नहीं है, नो सॉल्यूशंस है, तो वहां पे वो दोनों लाइन पैरेलल में है। ये अब इमेजिनेशन आपको बनना चाहिए। अगर दो लाइन था और वो दोनों लाइन का सॉल्यूशंस अगर एक सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1 है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो अब आपको सोचना चाहिए, सोच में आ जाना चाहिए कि भाई वो दोनों लाइन एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसका सॉल्यूशन 1 है, यूनिक सॉल्यूशन है। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। पॉज कर लीजिए आप वीडियो को और नोट करिए, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बोला जा रहा है द टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन दैट इज वन लाइन ओवरलैप द अदर लाइन। मतलब कोइंसिडेंट का मतलब ही है कि एक लाइन ओवरलैप कर रहा है दूसरे लाइन के ऊपर। यहां देखिए, यह एक लाइन है,
a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, और दूसरा लाइन इसी लाइन पे है, ओवरलैप कर रहा है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। ओवरलैप का क्या मतलब है, देखिए ये दो उंगली है, ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर गया। आपको दिख तो एक ही उंगली रहा है, लेकिन दरअसल दो उंगली है कि नहीं है, एक दूसरे पे ओवरलैप कर गया, एक दूसरे पे ओवरलैप कर गया। इसी चीज को बोला जा रहा है कि एक दूसरे पे लाइन ओवरलैप कर गया है, एक ही लाइन पे दूसरा लाइन है, उसको ओवरलैप बोल देंगे। लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन, मतलब ओवरलैप कर रहा है। यहाँ आ जाइए, इसका क्या कंडीशन होगा, अगर लाइन ओवरलैप कर रहा है, L1 है, L2 है, L2 लाइन पे L1 लाइन ओवरलैप कर रहा है, कंडीशन हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। तब ये क्या बोलेंगे हम कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएगा। अगर दो लाइन है और उसका, अब आपको पता चल गया कि अगर दो लाइन है, दो लाइन का इक्वेशन है, पेयर ऑफ टू लाइन्स है, और वो दोनों लाइंस का सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, मेनी सॉल्यूशंस है, तो हम क्या बोल देंगे, वो दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो जाएगा ओवरलैप लाइन का, और उसका अलजेब्रिक कंडीशन क्या होता था, a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 इजकल टू c1 अपॉन c2 हो जाएगा। और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का कंसिस्टेंट हो जाता था, या तो सॉल्यूशंस एक होगा, यूनिक होगा, या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा तो क्या हो जाता था, कंसिस्टेंट होता था। इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन के केस में होता था। और अगर कंसिस्टेंट होगा तो डिपेंडेंट सिस्टम हो जाएगा, डिपेंडेंट भी इसको बोलेंगे। देखिए, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंडिपेंडेंट होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। नो सॉल्यूशंस के लिए ऐसा कोई इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट टर्म का यूज नहीं किया है, अपन भी उसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। केवल अपन दो चीज, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कब होगा, यूनिक होगा, वन सॉल्यूशन होगा, इंडिपेंडेंट होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, डिपेंडेंट होगा। चलिए इसको नोट करिए, अब जाके आपको ग्राफिकली पूरा क्लियर हुआ होगा। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर हम क्या देखने वाले हैं कि मान लीजिए ये दो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया है, तीन आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, तीनों में दो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। अब हमको बताने बोल रहा है कि भाई हमको अलजेब्रिक मेथड से आप बताइए, अलजेब्रिक मेथड जो आपको बताया गया था रेशियोज को कंपैरिजन करके, वहां पे इसका क्या क्या सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइट कब होगा, और सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन कब होगा, उस चीज को बताना है। चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपका x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, x माइनस 3y इक्वल टू -2 है। पहले तो आप इस लीनियर इक्वेशन को ढंग से एक बार लिखें। RHS में जब भी बनाए जीरो बनाने का कोशिश करे। चलिए इसको बना ही लेते हैं। क्या है, x प्लस वाई -2 इजकल टू 0 हो जाएगा, x माइनस 3y प्लस 2 इजकल टू 0 हो जाएगा। माइनस में 2 है, इस तरफ आएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे a1 क्या है, a1 1 है, b1 क्या है, b1 भी 1 है, c1 क्या है, -2 है, -2 हो जाएगा। चलिए a2 क्या है, 1 है, b2 क्या है, b2 -3 है, c2 क्या है, c2 2 है। चलिए a1 अपॉन a2 कर दीजिए, 1 अपॉन में 1 कर दीजिएगा। अभी इक्वल टू नहीं लगाना है, जैसे जैसे स्टेप फॉलो कर रहे हैं वैसे सीखिए, और वैसे इसका जीरोज को देखिए, सॉल्यूशंस को देखिए कि किस तरीके का सॉल्यूशंस होगा। b1 अपॉन b2 करिएगा, 1 अपॉन में -3 हो जाएगा, c1 अपॉन c2 करिएगा, -2 अपॉन में 2 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए तो 1 इजकल टू 1 अपॉन -3 होगा क्या, कभी नहीं होगा। तो हम पहले ही बोल देंगे कि भाई a1 अपॉन में a2 नॉट इजकल टू b1 अपॉन में b2 हो रहा है। a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। देखिए आगे हम नहीं देखेंगे, पहले a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ गया, फिर इससे आगे दिमाग नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन को, सवाल को यहीं रोक देंगे और बोल देंगे भाई यूनिक सॉल्यूशंस है। आपका साहब यहाँ से तो हम देख पा रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन है।
यूनिक सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट है, इंडिपेंडेंट सिस्टम है। अगर यूनिक सोल्यूशंस है तो इस दोनों लाइन के बारे में आप ग्राफिकली क्या इमेजिनेशन कर पा रहे हैं, ये दोनों लाइन एक दूसरे को वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया हुआ है, एक पॉइंट पे कट किया है, इसीलिए इसका सोल्यूशंस एक है। चलिए दूसरे इसका बता दिए भाई यूनिक सोल्यूशन है, इसका देख लेते हैं दूसरे नंबर को। यहाँ पे इक्वेशन बनाने का जरूरत नहीं है क्योंकि आरएचएस में ऑलरेडी जीरो बनाया हुआ है इक्वेशन हमारा, तो इसको बस हम लेके सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। a1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, b1 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, c1 क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, a2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, b2 क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, c2 क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। चलिए a1 अपॉन a2 करिए 2 अपॉन 4 हो जाएगा, b1 अपॉन b2 करिएगा -3 अपॉन -6 हो जाएगा, c1 अपॉन c2 करिएगा -6 अपॉन -12 हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस माइनस कट जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस माइनस 6 2 जा 12, मतलब 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 आ गया, 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 आ गया। कंडीशन क्या बन गया, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो रहा है। अगर ये कंडीशन हो रहा है तो आप क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन हमने बता दिया, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट ही होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट बोला जाएगा। यूनिक हो या इनफाइनाइट हो मेनी हो, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। ये इंडिपेंडेंट होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला डिपेंडेंट होगा। अब एक चीज हमको बताइए, अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है तो ये दो लाइन किस तरीके का बिहेव कर रहा है, एक दूसरे पे ओवरलैप है, कोइंसिडेंट लाइन है कि नहीं है। ये दोनों लाइन ओवरलैप्ड है एक दूसरे पे, तभी जाके सॉल्यूशंस इसका इनफाइनाइट आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 2 हो जाएगा, b1 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, c1 -6 हो जाएगा, a2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, b2 क्या हो जाएगा -18 हो जाएगा, c2 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। चलिए अब हम a1 अपॉन a2 कंपेरिजन करें, 2 अपॉन 12 -3 अपॉन -18 -6 अपॉन -3 माइनस 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 काट देंगे सबका, 2 6 जा 12, 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6, मतलब आपका 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 नॉट इक्वल टू 2 हो रहा है। मतलब a1 अपॉन a2 तो इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जा रहा है, और ये नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो गया। हम क्या बोल देंगे, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशंस का यही कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता था कि नहीं होता था। ये दो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इसका हमने सॉल्यूशन निकाल के देखा, कोई भी सॉल्यूशन संभव नहीं है। ऐसा एक भी x और y का वैल्यू नहीं है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अगर नो सॉल्यूशन हुआ तो लाइंस क्या है, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। इसको नोट करिए प्लीज, आगे बढ़ते हैं। चलिए पॉज कर लीजिए अगर नोट नहीं कर पाए हो आप लोग तो, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक चार्ट दिया गया है, एक टेबल दिया गया है, इसमें देखिए पेयर ऑफ लाइंस दे दिया है, एक पेयर ऑफ लाइंस, दो पेयर ऑफ लाइंस और तीसरा पेयर ऑफ लाइंस दिया हुआ है, कुछ रेशियोज दिया हुआ है और बोल रहा है कंपेयर ऑफ रेशियोज। इसमें लिखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताइए, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन बताइए और कंडीशन फॉर सोल्वेबिलिटी बताइए, सोल्वेबिलिटी बताइए। चलिए सोल्वेबिलिटी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पे है a1 अपॉन a2, इसमें लिख देंगे। चलिए लिख देते हैं, कलर हमारे विचार से चेंज कर लेना सही होगा। चलिए कलर को क्या किया जाए, रेड कलर ले लेते हैं।
सही है। A1/A2 क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। B1/B2 क्या हो जाएगा, -2/-4 हो जाएगा, -2/-4 हो जाएगा। C1/C2 क्या हो जाएगा, C1 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 बोल देंगे भाई, 0/-20 C2 है। हम पहले इसका सभी का लिख लेते हैं, फिर कंपेयर करेंगे। चलिए इसका आप देखते हैं, A1/A2 क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। B1/B2 क्या हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। C1/C2 -9/-18 हो जाएगा, -9/-18 हो जाएगा। A1/A2 इसका क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। B1/B2 क्या हो जाएगा, 32/4 हो जाएगा, 32/4 हो जाएगा। C1/C2 क्या हो जाएगा, -4/-12 हो जाएगा, -4/-12 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस उड़ा दीजिए, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस से माइनस उड़ा दीजिए, 9 2 जा 18 हो जाएगा, 4 8 जा 32 हो जाएगा, माइनस माइनस उड़ गया, 4 3 जा 12 हो जाएगा। अब इसका कंपैरिजन हम कर लेते हैं रेशियोज का। अब देख लीजिए आप, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो रहा है। यहाँ से हम क्या बोल देंगे, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है। चलिए इसमें देख लेते हैं, 1/2 1/2 1/2 सभी इक्वल है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, 1/2 नॉट इक्वल टू 8 हो रहा है, तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 बोल देंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बताते हैं। अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो क्या बोल देंगे, यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए बोलेंगे भाई लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग बोल दीजिए, केवल बात हो जाएगा, जगह कम है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अगर A1/A2 B1/B2 C1/C2 सभी इक्वल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, लाइन्स आर कोइंसिडेंट ओवरलैप्ड लाइन, ओवरलैप्ड लाइन। चलिए यहाँ पे फिर वही बात, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। चलिए अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या बोला जाएगा, इसके लिए बोला जाएगा कि भाई यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। यहां पे ओवरलैप है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। यहां पे इंटरसेक्टिंग लाइन है, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए कंडीशन फॉर सोलेबिलिटी के लिए देखते हैं। यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंट ही होगा, और यूनिक सॉल्यूशन है फिर कंसिस्टेंट ही हो जाएगा, कंसिस्टेंट ही होगा। इसको नोट करिए और आगे बढ़ते हैं। कुछ था ही नहीं, पढ़ाया चीज ही तो सब पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मतलब ये दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दिया है, अब बोला जा रहा है इसको ग्राफिकली सोल्व करिए। चलिए ग्राफिकली देखिए, जब भी ग्राफिकली सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करिएगा, एक दो स्टेप है उसको फॉलो करिएगा जरूर। चलिए पहले तो इसको हम यहाँ पे x + y = 3 लिख लेंगे।
एक्स और वाई, ऐसे देखिए, ऐसे प्रॉपर लिखा कीजिए, इससे इजी भी होगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बनाइएगा 10 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो उतना मिलेगा आपको, ये प्रॉपर वे होता है। x इज इक्वल टू, अगर आप 0 रख रहे हैं तो y इज इक्वल टू 3 आ जा रहा है। x इज इक्वल टू 0 रखे, y 3 आया, y 0 रखना होगा एक बार, y 0 रखिएगा, x 3 आ जा रहा है। यहाँ से क्या क्या पेयर ऑफ पॉइंट बन रहा है, x0 y3 0,3 बन जाएगा, और यहाँ पे x3 y0 x3, 0 बन जाएगा। चलिए अब दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। x 0 रख दीजिए, x 0 रखिएगा, y क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब y 0 रखिए, y अगर आप 0 रख रहे हैं, y 0 रख रहे हैं, x क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। देखिए 4/3 जब भी इंटीग्रल वैल्यू नहीं आए, फ्रैक्शनल वैल्यू आए ना, इसको हम ये ग्राफिकल कोऑर्डिनेट लाइन पे इसको शो कर सकते हैं, एकदम 1 पॉइंट समथिंग आएगा 4/3 शो कर सकते हैं। लेकिन और इजी बनाने के लिए हम क्या करें, जब 0 पे 4/3 आया हम संतुष्ट नहीं हुए, इसके लिए एक स्टेप और 0 से बड़ा y रखिए, इंटीग्रल वैल्यू लाके छोड़िए, y इज इक्वल टू 1 रखिए, y 1 रखिएगा। अगर आप 0 रखे, ये आया, y 1 रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, उधर जाएगा +2 6 हो जाएगा, 6/3 2 होगा कि नहीं होगा। अब आ जाइए, इस पॉइंट को हम छोड़ देंगे, x0 y -2 दिया, x0 y -2 दिया, x2 y 1 दिया, x2 y 1 दिया। अब इस नंबर लाइन पे इसको, इस दो पॉइंट को ड्रॉ करिए और फिर दोनों लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। चलिए, ये y है, y डैश है, x है, x डैश हो जाएगा, ये ऑरिजिन है, 0,3 3,0। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4, ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। अब ड्रॉ करते हुए थोड़ा सा सही करना होगा, 0,3 मतलब x में 0 y में 3, x में 0 y में 3, ये पॉइंट रहा कुछ 0,3। चलिए 3,0 x में 3 y में 0, x में 3 y में 0, x में 3, ये पॉइंट रहेगा 3,0। चलिए यहाँ से एक लाइन को हम क्या किए, पास करवा दिए, लाइन पास आउट हो गया है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, 0, -2 x में 0 y में -2, 0 x में 0 y में -2, ये पॉइंट रहेगा 0, -2। इसको अब सही करना होगा। चलिए ये -2 पॉइंट यहाँ पे होगा कुछ, -2, ये 2,1 x में 2 y में 1, x में 2 y में 1, ये पॉइंट हमारा 2,1 हो जाएगा, 2,1। देखिए ये कुछ ग्राफ है, यहाँ से एक लाइन, इस लाइन का इक्वेशन ये लाइन हुआ, ये इस पॉइंट से पास कर रहा है और वो लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट 2,1 पे कर रहा है। आप x2 और y1 रख के देखिए, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। x2 रखिएगा 2 + y1 रखिएगा 3 हो जाएगा, और x2 रखिएगा 6 होगा, y1 रखिएगा 2 होगा, 6 - 2 4 = 4 हो जाएगा। इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। जिस भी पॉइंट पे दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा ना, वही पॉइंट उसका क्या हो जाएगा,
सलूशन हो जाएगा। देखिए इस दो पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये दो लाइन क्या कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है 2,1 पॉइंट पे। 2,1 ही इसका x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 ही इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सलूशन हो जाएगा। हमको सॉल्यूशन नहीं पूछा है, इन्होंने बोला कि हमको ग्राफिकली सिस्टम ऑफ इक्वेशन को रिप्रेजेंट करके सोल्व करिए, हमने वो कर दिया, हमारा काम इतना तक था। चलिए अब क्या हम बोल देंगे इस लाइन को, ये आपका लाइन क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है, और ये लाइन कौन सा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है सेम पहले वाले पिछले क्वेश्चन की तरह है, कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं है। सो ग्राफिकली डेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वही तरीका रहेगा, तरीका वही रहेगा। क्या करते थे, चार्ट बनाते थे साहब, टेबल बना बना के करते थे। टेबल बना लेंगे, टेबल बना लीजिए। चलिए x और y को रख दीजिए, x आप 0 रखिएगा, y क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। y 0 रखिएगा, y 0 रखिएगा, x 2/3 हो जाएगा, नहीं चलेगा। y 1 रखिए, y 1 रखिएगा, उधर जाएगा 3 होगा, 3/3 x 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या क्या पॉइंट मिला, x 0 y -2 हो रहा है, x 0 y -2 और x 1 y 1 हो रहा है। फ्रैक्शनल पॉइंट नहीं लेंगे, उसको लेने का न लेने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका ग्राफ तो ड्रॉ हो ही जाएगा। चलिए दूसरा क्या है, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 है। आप तो टेबल बना लीजिए, बिना कुछ सोचे पहले टेबल बनाइए। इस तरीका से x और y रखिए, x इज इक्वल टू 0 रखिएगा, x 0 y -2 हो जाएगा। y 0 रख दीजिए, x क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। नहीं चलेगा काम, y इज इक्वल टू आप 1 रखिए, y 1 रखिएगा, इधर 9 हो जाएगा, x 1 हो जाएगा, 9/9। यहाँ से क्या क्या पॉइंट मिला, x 0 y -2 0, -2 और x 1 y 1 1, आ गया। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ड्रॉ करिए आप और निकाल लीजिए। 0, -2 1, 1 1 2 3 4 5 6। चलिए -1 -2 -3 -4 -5। y में 1 1 पे हो रहा है कट, -2 -2। चलिए -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, ये y है, ये y डैश हो जाएगा, ये x है और ये x डैश हो जाएगा। चलिए 0, -2 0, x में 0 y में -2, x में 0 y में -2, ये पॉइंट रहा आपका 0, -2। 1, 1 x में भी 1 y में भी 1, x में भी 1 और y में भी 1, यहाँ कहीं वो पॉइंट हो रहा है x में 1 y में 1, x में 1 y में 1, ये पॉइंट रहा 1, 1। चलिए 0, -2 x में 0 y में -2, x में 0 y में -2, वही वो पॉइंट फिर आ गया, x में 0 y में -2, 1, 1, यही पॉइंट आ गया 1, 1, एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है।
ये लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है, मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होगा। आप देखिए x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -2 रख के देखिए, या x1 y1 रखिए, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। यही हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, कि ये दो लाइंस क्या है, एक दूसरे पे ओवरलैप है। यहाँ पे एक लाइन क्या है आपका 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और ये दूसरा लाइन क्या है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज कर लीजिए प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ये बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना एंड इतना। ये पेयर ऑफ दो लीनियर इक्वेशन दे दिया है और बोल रहा है कि इसका ग्राफ को ड्रॉ करिए। इतना तक तो समझ में आ रहा है, रुक जाइए, पहले इतना समझ में आ गया, अब इससे आगे चलिए। अब बोल रहा है आल्सो फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन मीट एक्स एक्सिस, मतलब उस पॉइंट को बताइए जहां पे ये लाइंस एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है। चलिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे और कहाँ क्या एक्स एक्सिस पे हो रहा है, इन लाइंस, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ क्या खेल कर रहा है वो ऑटोमेटिक पता लग जाएगा और हम आंसर दे पाएंगे। चलिए सबसे पहले क्या करिएगा, एक लाइन है, इसके लिए टेबल बना लेंगे। x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए इसके लिए आप टेबल बना लीजिए। एक्स वाई, आप x 0 रख दीजिए, y क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, नहीं चलेगा। x 1 रखिए, x 1 रखिएगा, माइनस में जाएगा 4, 4/2 हो जाएगा 2y2 हो जाएगा। अब y 0 रखिए, y 0 रखिएगा, x 5 आ जाएगा। मतलब क्या क्या पॉइंट मिल गया, x1 y2 मिल गया, x1 y2 मिल गया, x5 y0 मिल गया, x5 और y0 मिल गया। चलिए दूसरा क्या क्या लाइन है, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। चलिए टेबल तैयार कर लीजिए। x y, x 0 रख दीजिए, 0 रखिएगा, y क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, काम नहीं चलेगा। x 1 रखिए, 1 रखिएगा, उधर जाएगा, ये हमारा -6 हो जाएगा, -6/-3 क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब y आप 0 रखिए, y 0 रखिएगा, x -2 हो जाएगा। चलिए x1 y2 हो गया, x1 y2 हो जाएगा, x -2 y0 हो जाएगा, x -2 y0 हो जाएगा। अब ग्राफ को आप ड्रॉ करिए प्लीज। चलिए ये y है, y डैश है, x डैश x है, ये कहीं ओरिजिन है, ये 1 2 3 4 5 6, ये -1 -2 -3 -4 -5। चलिए ये 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। चलिए साहब क्या क्या पॉइंट है, 1 और 2 पॉइंट है, x में 1 y में 2 ले लेंगे। देखिए सोचने का क्या तरीका होगा, आप लोग एग्जाम में अगर ये पूछ दे तो क्वेश्चन बनाना होगा, क्वेश्चन आना चाहिए, किस तरीका से ग्राफ को ड्रॉ करेंगे वो आना चाहिए। अभी सीखिए हम किस तरीका से अप्रोच ले रहे हैं, किस तरीका से सोच रहे हैं, उस सभी तरीका को आप लोग फॉलो करिए।
1,2 वाले पॉइंट को पहले हम रखेंगे, x में 1, y में 2, x में तो 1 है, y में 2 है, मतलब ये यहाँ कहीं है, ये यहाँ है 1,2। चलिए 5,0 मतलब x में तो 5 है, y में 0 है, मतलब ये पॉइंट ये रहा 5,0। चलिए 5,0 ये लाइन कुछ इस तरीका से गुजरेगा, इसको अब ड्रॉ किया जाए। चलिए नहीं हुआ, थोड़ा सा नीचे लेके चलना होगा। ये लाइन ड्रॉ हो चुका है 1,2 और 5,0 से ये क्रॉस कर रहा है। अब आ जाइए इस पॉइंट को ड्रॉ करें, दूसरे लाइन को हम इस एक्सिस पे रखें 1,2, x में तो 1, y में 2, x में तो 1 और y में 2, यही वो पॉइंट है, देख लीजिए 1,2 फिर से आ गया, -2,0, x में -2, y में 0, x में -2, y में 0, -2,0। चलिए इसको अब आप ड्रॉ करिए। चलिए ये आपका ड्रॉ हो चुका है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ हो चुका है। देख लीजिए 1,2 पे एक दूसरे को क्या कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है, मतलब इसका एक जीरोज होगा और वो 1 और 2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, ऐसा दो जीरोज होगा जो इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज कर लीजिए प्लीज। चलिए अब क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है, द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इतना एंड इतना ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स टू लाइन, मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स किया जाएगा अगर इस दो लाइंस को, तो क्या क्या होगा। देखिए इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट बोल रहा है, इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली 4 पॉइंट बोल रहा है, कोइंसिडेंट बोल रहा है, पैरेलल बोल रहा है। पहले तो हम इस लाइन का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से देख लेंगे, रेशियो को कंपेयर करके कि ये क्या एक्शन हो रहा है इसके साथ। अगर यूनिक सोल्यूशन होगा तो वो इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट करेगा, अगर इनफाइनाइट सोल्यूशंस हो जाएगा तो क्या होगा, लाइन कोइंसिडेंट करेगा, पैरेलल होगा, और नो सॉल्यूशंस होगा, सॉरी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो लाइन कोइंसिडेंट ओवरलैप करेगा, और नो सॉल्यूशंस होगा तो लाइन पैरेलल होगा। चलिए सबसे पहले इसको आप अलजेब्रिक मेथड वाला कॉन्सेप्ट लगाइए। क्या है हमारा पेयर ऑफ इक्वेशन, 6x - 3y + 10 इक्वल टू 0 है। दूसरा क्या है, 2x - y + 9 इक्वल टू 0 है। यहाँ पे बताइए a1 क्या है, 6 है, b1 क्या है, -3 है, c1 क्या है, 10 है, a2 क्या है, 2 है, b2 क्या है, -1 है, c2 क्या है, 9 है। चलिए a1/a2 कर दीजिए, 6/2 कर देंगे, b1/b2 कर दीजिए, 3/-1 कर देंगे, c1/c2 कर दीजिए, 10/9 कर देंगे। चलिए 2 3 जा 6 हो जाता है, और -3/-1 ना, -3 - 1 ये क्रॉस हो जाएगा,
तो यहाँ पे 3/1 इज इक्वल टू 3/1 नॉट इज इक्वल टू 10/9 हो रहा है। मतलब क्या कंडीशन बन रहा है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2 हो जा रहा है। अगर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कंडीशन बनता था तो क्या बोलते थे, नो सॉल्यूशंस नहीं होगा। और जब आप ग्राफिकली मेथड से देखे हुए थे कि नो सॉल्यूशन हो रहा था तो लाइंस क्या हो रहा था, लाइन पैरेलल था। जब लाइन पैरेलल होता था तो नो सॉल्यूशंस होता था, कोई कट टच नहीं हो रहा है, मतलब डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। लाइंस आर पैरेलल वाला हम ऑप्शन टिक कर देंगे। ये तरीका होगा बनाने का। चलिए नोट करिए, क्वेश्चन में कोई खास जान नहीं है। चलिए क्या बोल रहा है, इफ वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज इतना, देन द सेकेंड इक्वेशन कैन बी। मतलब यह एक इक्वेशन आपको क्वेश्चन दे दिया है, ये एक इक्वेशन दे दिया है और बोल रहा है कि इसके साथ एक इक्वेशन डिपेंडेंट है, तो इस ऑप्शन में से कौन सा वो इक्वेशन है जो कि इसके साथ डिपेंडेंट है। अब बताइए, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट भी पूछ लिया। जब क्या होता था, जब आपका यूनिक सोल्यूशन होता था तो इंडिपेंडेंट हो जाता था, और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होता था तो डिपेंडेंट होता था। भूल गए क्या? याद करिए और क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन बोल रहा है डिपेंडेंट का कंडीशन, मतलब डिपेंडेंट मतलब हम पहले यहां पे बोल देते हैं आप लोगों को, डिपेंडेंट का मतलब आप लोग समझ लीजिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आप पहले समझिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा तो क्या करिएगा, ये आप देखिए हम बता देते हैं इसको आप, लेकिन चेक आपको करना होगा। होमवर्क रहा आप लोगों को, -5y + 7y - 2 = 0 है। इसका मान लीजिए A1 क्या हम बोल देंगे, A1 -5 है, B1 क्या है 7 है, C1 -2 है। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा तो कोई इसमें से एक एक लेके आप देखिएगा, A2 B2 C2, एक बार ए ऑप्शन को चेक करिए, एक बार बी ऑप्शन को चेक करिए और देखिए रेशियोज को। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। किसके साथ ये रेशियोज इक्वल आ रहा है? अगर जिसके साथ ये रेशियो इक्वल आ रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे A1 B1 C1 निकाल ही दिए हैं, सारा चीज़ आपको समझा दिए हैं। आप इसी पहले ऑप्शन 1 को लेके देखिए, अगर इसके साथ इसका कोफिशिएंट का रेशियोज इस तरीका से इसके साथ सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑप्शन 1 ही हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। ए नहीं होगा बी को चेक करिए, बी नहीं होगा कोई ना कोई एक ऑप्शन इसके साथ सेटिस्फाई करेगा, सेट होगा। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन इतना एंड इतना विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। मतलब वैल्यू ऑफ सी बताने बोल रहा है, जिससे कि दो पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखा है, वो उसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का क्या कंडीशन हो जाता था, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 हो जाता था। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग A1 क्या है, C है, A2 क्या है, 6 है, = B1 क्या है, -1 है, B2 क्या है, -2 है, = C1 क्या है, इधर आएगा -2 हो जाएगा, C2 क्या है उधर जाएगा -3 हो जाएगा। यहाँ पे आप C का कोई भी वैल्यू रख दीजिए, इस ऑप्शन में से 3 - 5 12 रख दीजिए, लेकिन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का कंडीशन तो होता है तीनों इक्वल। यहाँ तो यही इक्वल नहीं है ना,
बोलिए -1/-2 इज इक्वल टू -2/-3 होगा क्या? कभी नहीं होगा। तो सी का ऐसा कोई दुनिया में वैल्यू नहीं है जिससे कि ये दोनों इक्वेशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। हम यहाँ पे डी ऑप्शन मार देंगे, नन ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करिए, पॉज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। अब बोला जा रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल बी द इक्वेशन इतना एंड इतना रिप्रेजेंट्स कोइंसिडेंट लाइन। मतलब क्या वैल्यू होगा के का जिससे कि ये दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दिया हुआ है ये एक दूसरे के कोइंसिडेंट होगा। मतलब कोइंसिडेंट का क्या मतलब होता है? ओवरलैप होगा। ओवरलैप का क्या मतलब है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। अलजेब्रिक मेथड लगाइए और के का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। चलिए क्या इक्वेशन है? x + 2y + 7 = 0 है। दूसरा क्या इक्वेशन है? 2x + ky + 14 = 0 है। यहाँ से आप कोइंसिडेंट लाइन का बात कर रहे हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएगा। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 लगा देंगे। a1 क्या है? 1/2 है इजकल टू b1 क्या है? 2 है, b2 क्या है? k है इजकल टू c1 क्या है? 7 है, c2 क्या है? 14 है। 7 2 = 14 हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए 1/2 इजकल टू 2/k इजकल टू 1/2 है। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे? 1/2 इजकल टू 2/k है, तो k इजकल टू 4 हो जाएगा आंसर। चलिए साहब, k का वैल्यू आपका आ गया, k इजकल टू 4 निकाल दिए। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं है। देखिए अगर आपका सारा मेथड क्लियर है, अलजेब्रिक मेथड क्लियर है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का क्या मीनिंग है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा तो लाइंस क्या कर रहा है, और नो सॉल्यूशंस होगा ही नहीं तो क्या होगा, ये सभी चीज़ें आपका क्लियर है। और अलजेब्रिक मेथड का जो रेशियोज का जो कंपैरिजन है हमारा, उस रेशियोज का कंपैरिजन करके जो हम देखते हैं सॉल्यूशंस को, किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस को, वो चीज़ अगर ये दो चीज़ आपका क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा, क्वेश्चन में दम ही नहीं है। बहुत इजी चैप्टर है और बहुत ही वेटेज वाला चैप्टर है। बोर्ड में इससे बहुत ज़्यादा सवाल आता है। कृपया इस लेक्चर को मिस मत करिएगा और इस चैप्टर के किसी भी लेक्चर को मिस मत करिएगा। बने रहिए, पढ़ते रहिए। आज के क्लास को यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। चलिए।